Good morning to all of you, and today we are going to discuss the new topic of the chemical bonding. The name of the topic is hybridization. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और ये हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग कैसे होती है. तो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल की क्या होती है? ये मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग के बाद उसका रिकास्टिंग होती है. उस केस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. उसके पहले भी हमने कुछ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर से भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन उसी केस में होता है जब दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्विवेलेंट होगी और ज्योमेट्री सेम होगी. अदरवाइज ये नहीं हो सकता है. दो हाफ फिल चाहिए, फुल फिल हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इट डज नॉट मिक्स्ड. तो ये मिक्स नहीं होगी तो इस कारण वहां पे फॉर्मेशन नहीं होता है. तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है. तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डू यू नो ऑर्बिटल्स? यस. कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? ये अथर्व. डू यू नो? एस. डू यू नो द ऑर्बिटल्स? पीडीएस. एस पीडीएस या एस. पहला होता है एस. शेप कैसे होता है बेटा इसका? दूसरा पी, देन डी, देन एफ. डू यू नो द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स? डू यू नो शेप? डोंट नो शेप? शेप डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. हाँ, तो पता होने चाहिए. इसका शेप क्या होता है? स्पेरिकल, गोलू. इसका गोलू मोलू, डम्बेल शेप. इसका डबल गोलू मोलू. ओके. और इसका 8 फोल्डेड शेप होता है. क्या होता है? मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, उसमें फोल्ड ज्यादा होते, मतलब डी से डबल होते हैं. तो ये एफ के लिए होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, पॉसिबल नहीं होता है ड्रॉ करना. तो ये शेप आपको पता होना चाहिए. इसका क्या होता है? यहाँ पे रिकास्टिंग होती है ऑर्बिटल्स की. अभी ऑर्बिटल के केस के अंदर जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करना है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और कंडीशंस क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. तो देखो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? Hybridization is a mixing and recasting. Hybridization is mixing and recasting of orbital. क्या होता है ये? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल. कौन से फील्ड? हाफ फील्ड. हाफ filled orbital having equivalent energy amount. क्यों लिखना है यहाँ पे? इक्विवेलेंट एनर्जी एंड ज्योमेट्री. या तो ज्योमेट्री को ना लिखते हुए सिमेट्री लिखते हैं यहाँ पे. क्या लिखा जाता है? सिमेट्री. कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. देखो कंडीशन क्या होता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए. तो सबसे पहले क्या होता है? इसका एक्साइटेड स्टेट फॉर्मेशन होता है. पहली कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ एटम विथ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल. दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन के बाद में फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ एटम विद इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स. सेकंड होता है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग of orbital of a same atom. वो ऑर्बिटल किसके चाहिए?
सेम एटम के चाहिए, अलग अलग एटम के अगर होगे तो वहां पे मिक्सिंग नहीं होगी। ओके, इसमें भी एक कंडीशंस होती है, लाइक 2s मिक्स विथ 2p but 2s does not mix with 3p. Okay, 2p and 3p does not mixed. ओके, तो ये मिक्स नहीं होगी। कौन से मिक्स होते? 2 2s 2p, या तो 3s 3p या 3d, ऐसे मिक्स हो सकते हैं, बट बाकी के मिक्सिंग की यहाँ पे नहीं होगी। तो इस केस को कहते हैं हम एक कंडीशन से फॉर हाइब्रिडाइजेशंस के लिए। ओके, नोट डाउन फर्स्ट।
देखो अभी इसमें टाइप्स कौन से होते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हमें डिस्कस करना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या क्या आएगा, पहला आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आता है sp2 और तीसरा आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नॉट अ डाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन, वो डाइजेशन है, ये डाइजेशन है। ओके देखो व्हाट हैपन, ये शुभंकर, बाकी है किसी का लिखना नहीं, सार्थक तो लेट आया तो उसका बाकी होगा। हो गया, क्लिक क्यों हुआ? देखो हमारे पास पहला पार्ट आता है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, देखो यहाँ पे s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, इन विच 1s orbital and 3p orbitals, 3 and 3p orbitals क्या होते हैं, मिक्स्ड, नॉट ऐसे नहीं लिखना है, हैविंग सेम या इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सिमेट्री आर मिक्स टुगेदर and recast to form कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल है, कोई इतना कुछ हार्ड नहीं लिखना इसमें। तो क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं, रिकास्ट होते हैं, जिससे क्या बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। अभी यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन फॉर्म करता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। उसके बाद में NH3 अगर लेते हैं तो भी इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा,
sp3, H2O लेते तो भी क्या होगा sp3 एक्सेट्रा इज द एग्जाम्पल विच फॉर्म अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसे लिख लो, इसके बाद में इसकी कंडीशन देखते हैं कैसी होती है। तो देखो पार्ट आता है फॉर CH3। CH3 में सेंटर में कौन है? हु इज द सेंटर एटम हियर? कार्बन। ओके, कार्बन एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। कार्बन कहां पे आता है? सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें क्या लेना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेना है। E डॉट C डॉट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? अथर्व, बड़ा अथर्व, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? एक दिन है ना ऐसे बैठा के 100 बार लिखने के लिए बोल दूंगा। ये आने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बहुत बार हो चुके हैं। बता जल्दी। बता। 2 and 6 वेरी 2 8 6 2 8 and 6 वेरी गुड। हाँ बता। बता जल्दी अथर्व, ऋतुराज बता। 2,4 वेरी गुड। 2,4। अरे आप 10th में थोड़ी हो, आप मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता रहे हो। तो आप 10th में हो क्या? हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्बिटल्स के बेसिस पे लिखना है। हाँ, सेल बेसिस पे थोड़ी लिखना है। तू पीतू नहीं ना? क्या आता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 1s2 2s2 और 2p2। गॉट इट? और उसमें भी क्या है? ये हीलियम का है, तो मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करता है। तो ये आता है हीलियम 2s2 2p2। गॉट इट? क्या होता है ये? 1s2 2s2। अभी देखो इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम निकालना है आपको। क्या निकालना है? ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल
डायग्राम। ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा इसका? हीलियम तो को निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 2s है, तो 2s के लिए एक डब्बा, और p के लिए कितने डब्बे होते हैं? अथर्व कैसे? पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है डब्बा? पहले का कुछ होगा ना पार्ट, एक्स वाई जेड होगा। वेरी गुड। पहले का एक्स होगा, यहाँ पे है ये 2p, और 2p में पहला कौन सा होता है? p ऑफ x, 2p ऑफ x, यहाँ पे 2 का है तो 2p ऑफ y एंड 2p ऑफ z, ये होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन है। ग्राउंड स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए तो कैसे हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन से इसमें 2, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, सेकंड 1 एंड 2। हाइड्रोजन ने कितने कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म किए। कितने बॉन्ड है? 4। इलेक्ट्रॉन कितने अनपेड है? यहाँ पे 2। तो एक्चुअली जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है जो भी एलिमेंट होगा वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशंस करता है। कौन से स्टेट के अंदर? एक्साइटेड स्टेट। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट नहीं है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है प्रोमोटिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये प्रोमोशन होता है। एक्साइटेड स्टेट O डॉट डी डॉट, O डॉट डी डॉट मतलब ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोमोट होगा। कहां पे प्रोमोट होगा? फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? ये प्रोमोट होता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहां पे जाएगा? इसमें प्रोमोट होगा। कौन से? इसमें P ऑफ Z के अंदर। तो उसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। कहाँ पे आ गया? इस केस के अंदर ये 2s, और ये क्या है? 2p। ये क्या है? 2p ऑफ x, 2p ऑफ y, यस 2p ऑफ z। 2p ऑफ x, 2p ऑफ y, 2p ऑफ z, और ये 2p का पार्ट है पूरा। तो इसकी क्या होती है? अभी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होगी तो क्या होगा? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। देखो यहां पे मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है तो एस और ये पी के सभी क्या हो गए? मिक्स हो गए। यहां पे क्या होगा? ये पूरा मिक्स हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। और फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसके कारण क्या बनता है? यहाँ पे CH4। और यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? यहाँ पे S का एक और P के 3, जिस कारण यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है? sp3। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। ओके, नोट डाउन दिस। इसके डायग्राम बाकी लिखकर निकालना। तो डायग्राम हम, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो, डायग्राम में निकाल देता हूँ। यहाँ पे अभी देखो आपको शेप पता है। पहला ऑर्बिटल कौन सा है? कार्बन, तो स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल निकालेंगे। दूसरा कौन सा है? डम्बेल शेप। P ऑफ x है ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे निकाल लेते। कार्बन, कार्बन का पहला ऑर्बिटल, दूसरा Y, तीसरा Z। ओके, हाइड्रोजन का कौन सा होगा? हाइड्रोजन के पास एक ही है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 1s। 1s के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, एक यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, और एक यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। इस तरह से क्या होता है? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या होता है? ये P के 3 और इसका 1, तो हाइड्रोजन के साथ इसने क्या किया? बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, जिसके कारण यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बना है sp3। ओके, नोट डाउन।
इसकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की कैपेसिटी, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी वो कितना करेगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गए, ओवरलैपिंग हो रहा है ना, 2, तो कितने हो गए टोटल, नेक्स्ट पार्ट आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हो गया अश्विन लिख के, अश्विन या ये इसका नाम क्या था, ऋषभ, ऋषभ हो गया लिख के बेटा, आपका हो गया। अभी देखो, हाँ आपका हो गया होगा सबसे पहले। देखो अभी सेकंड पार्ट है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखेंगे, जो हमने sp3 में लिखा था बस उसी टाइप से लिखेंगे। क्या लिखना है वहां पे, in which one s orbital and two p orbital are overlap and having a same energy, equivalent energy and geometry। तो यहां पे लिखना है in which one s orbital and two and two p orbital having same energy and symmetry are mixed and recast, to form sp2 hybridized orbit, कितने ऑर्बिट फॉर्म करेगा ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, डू यू नो द एग्जाम्पल सार्थक, डू यू नो एग्जाम्पल ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड? लिया है हमने कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट फ्राइडे को एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। BF3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म करता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करता है। और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, आपको पता होगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओके एक्सेट्रा। तो ये लिख लो, इसके बाद में इसके हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। पहले कार्बन के लिए डिस्कस किया था, अभी बोरॉन के लिए डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे पार्ट क्या होगा, एग्जाम्पल हम बोरॉन का लेते हैं फॉर BF3। BF3 के अंदर सेंटर में कौन है, ओके, बोरॉन एट सेंटर, देयरफॉर E डॉट C डॉट ऑफ B। बोलो E डॉट C डॉट ऑफ B क्या होता है अश्विन बेटा, डू यू नो? P का E डॉट C डॉट, डोंट नो। इधर ऋषभ, डू यू नो? डोंट नो, बता सार्थक। SP2, यस 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इसका 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ पे हीलियम आ जाएगा। तो हीलियम आता है तो हम इसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे 1s की जगह पे क्या होगा हीलियम, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम का है। 2s2 2p1, ये आ गया यहाँ तक। अभी देखो इस केस में हमें क्या निकालना है, इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम। क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम। अगर इसके ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम लेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम। पहला हीलियम है, हीलियम के लिए नहीं लेंगे। इसके बाद में क्या आएगा हमारे पास, बोरॉन। क्या पार्ट आएगा यहाँ पे, बोरॉन। हीलियम के साथ 1 2, इसका क्या पार्ट है, ये है हमारे पास 2s और ये क्या है 2p। 2s एंड 2p के अंदर 2p में क्या होगा, ये 2p ऑफ x 2p ऑफ y 2p ऑफ z। अभी इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करेंगे, बोरॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितने आएंगे, अरे बोला रे 2 आएंगे। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, ओके, इतने आ गए इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, एक ही है, और ये बॉन्ड कितने फॉर्म कर चुका है 3। तो मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो हमें एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाना पड़ेगा। कौन से स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट O डॉट D डॉट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है। कहां से प्रोमोट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट के अंदर। तो यहां पे क्या बनेगा फिर इसका, ये बनेस, यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन कितना, ये 2s और ये 2p। इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन हुआ है यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसमें चला गया। अभी क्या होगी इसकी, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, अगर इसकी मिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है तो यहां पे कैसे बनेगा, 1 2 3 4 वाला निकल जाएगा साइड में, क्योंकि वो यहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और ये 4th 2p ऑफ z, ये 2s 2p ऑफ x 2p ऑफ y, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस तरह से, और इसका होगा मिक्सिंग, और मिक्सिंग होती है तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन रहा है, sp2। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये है बोरॉन। बोरॉन का पहला शेल कौन सा है यहाँ पे, जो ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है 2s। तो 2s की शेप कैसे होता है, स्पेरिकल, तो उसको स्पेरिकल में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे आएगा स्पेरिकल शेप, इसमें होगा बोरॉन। बोरॉन के बाद में कौन है यहां पे, कौन सा पार्ट है, 2p ऑफ x है ना, 2p ऑफ x को, उसके बाद में ये देखो ये छोटे स्मॉलर लोब्स होते हैं इसके, और ये क्या है हमारे पास z। बॉन्ड फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, यहां पे एक हो रहा है, बट फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। BF3 है ना, तो 1s2 2s2 2p5 5p का ओवरलैपिंग हो रहा है, कौन से ऑर्बिटल से, p के ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो मतलब यहां पे p ऑर्बिटल्स होगा,
यहां पे क्या होगा, p ऑर्बिटल्स, यहां पे भी क्या होगा, p ऑर्बिटल्स, ये भी p होगा। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की और हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। ओके, नोट डाउन। और ये जो बना है यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन, ये सॉरी ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। और P ऑफ Z ये एम्प्टी रहेगा यहाँ पे। हो गया। हो गया रे, हो गया। अश्विन लिख के बाकी है, लिखो। देखो नेक्स्ट होगा sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन में क्या लिखना है आपको, इन विच वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल हैविंग अ सेम एनर्जी एंड सिमेट्री आर मिक्स्ड एंड रिकास्ट टू फॉर्म sp हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल्स। ओके, करो। क्या करना है इधर ऋषभ, बस यहाँ पे 2 के जगह पे 1 और sp2 के जगह पे sp, बस इतना आएगा। वो हंस रहा है धीमा धीमा।
सोच रहा है कि कैसे करूं, नहीं क्या। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा पे sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, in which 1s and 1p orbital having same energy and geometry are mixed and recast to form sp hybridized ऑर्बिटल्स। ये क्या करते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो इस केस के अंदर जो पर्टिकुलरली पार्ट आता है वो क्या होगा, रिकास्ट टू फॉर्म sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स, इस केस के अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये sp हाइब्रिडाइज फॉर्म करता है। उसके बाद में आता है BeCl2, sp हाइब्रिडाइज फॉर्म करता है। आपको सॉल्व करना है इसके लिए, बोरॉन के लिए, फॉर BeCl2, Be एट सेंटर। Be क्या होता है अश्विन, Be हनी बी के अंदर भी बी होती है ना, खाने वाली बी कौन है, बी मतलब BE मतलब, यस करेक्ट है, करेक्ट क्या है, कौन सा, बेरिलियम। ओके, बेरिलियम है ये BE। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BE, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 2s2 2p0। p में है क्या इसके इलेक्ट्रॉन, नहीं है। 1s क्या है यहाँ पे, हीलियम है, ये हीलियम शो करता है। तो 2s2 2p0। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, नेक्स्ट पार्ट होगा ग्राउंड स्टेट O.D. ग्राउंड स्टेट OD में क्या आएगा यहाँ पे 2s और यहाँ पे क्या आएगा 2p। OD के अंदर 1 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे पेयर्ड है, बट ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा इस ऑर्बिट के अंदर। तो यहां पे बनेगा एक्साइटेड स्टेट O.D. ऑर्बिटल डायग्राम। तो होगा क्या 1 2, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2s, यहां पे 2p, और यहां पे केस बनता है हमारे पास, ये जो केस है यहां पे क्या आएगा, यह आएगा 2p ऑफ x। अभी क्या होगा इसका मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग कैसे होगी, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। देखो मिक्स एंड रिकास्ट कितने होंगे, 2 और 2 साइड में रहेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, और ये फॉर्म करता है sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या फॉर्म करता है ये sp हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर क्या होगा, बेरिलियम के पास s ऑर्बिटल है पहला और ये दूसरा। तो एक्चुअली में दूसरा निकालने की जरूरत है नहीं, हम ये एक ही केस के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। और इसके साथ बॉन्ड कौन फॉर्म किया है, क्लोरीन के कौन से मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वो भी p वाला। ओके,
क्योंकि क्लोरीन के पास p वाले ऑर्बिटल्स ये होते हैं जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इसका एक p ऑर्बिटल्स होगा ना, क्योंकि बेरिलियम के अंदर एक फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे पहले साइड में लेते हैं, ये इसका पहला, ये दूसरा p ऑप्सिट। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, यहां पे एक और यहां पे एक, कौन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहां पे, Cl एंड Cl। ओके, हटो। राम होता है कंपाउंड के अंदर। पहला पार्ट तो हमने कंपाउंड में डिस्कस किया है। Z की वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू के साथ हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हाउ टू हाइब्रिडाइजेशन इन अ कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन इन अ कंपाउंड। पहला हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये क्या होता है, sp3, और ये भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अगर बॉन्ड डबल होता है, अगर बॉन्ड डबल होता है, डबल बॉन्डेड वाले जो कार्बन्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और ये भी क्या है, sp2। ट्रिपल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो उस केस के अंदर यहाँ पे आता है sp और यहाँ पे भी होगा sp। और इस केस में और एक पार्ट आता है sp केस के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक ही एटम के ऊपर अगर दो डबल बॉन्ड होते हैं तो उस केस के अंदर भी कार्बन क्या होता है, ये वाला कार्बन क्या होगा sp2 होगा, ये भी क्या होगा sp2 होगा और ये होगा sp, क्या होगा ये sp। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन ढूंढा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे और एक पार्ट लिखना है आपको, ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं क्या, पाई बॉन्ड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ कौन से करते हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। ओके, नोट डाउन। हो गया, हो गया रे आकाश, हुआ क्या, देखो क्वेश्चन है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, बोला फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड CH3 CH2 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 CH3।
देखो यहाँ पे जो पार्ट आता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का पैटर्न कैसे होगा, देखो ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp3, sp3 sp3 sp3, बस खत्म। इस तरह से आपको पैटर्न लिखना है हाइब्रिडाइजेशन का, सिट। क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलरली एटम सेंटर में है क्या, नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें हाइब्रिडेशन पैटर्न देखना है हमें। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है। ऋषभ ये कार्बन कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा या पाई, कौन सा फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड है सभी के सभी। पाई बॉन्ड कब आते हैं, जब डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड दोनों भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड है, तो ये होगा sp2, ये भी डबल बॉन्डेड ही है, मतलब एक्चुअली सिंगल बॉन्डेड भी है डबल बॉन्डेड भी है, तो प्रेफरेंशियल कंडीशन डबल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा sp2, ये sp3, ये sp3, ये वाला बताओ, आकाश बताएगा, ये वाला पार्ट sp3 sp3 sp2 नहीं होगा, हाँ sp3 खत्म। अरे ये बाकी है ना, इसका क्या है, इसका बताओ, sp3 sp2 sp2 नहीं होगा, उसका sp2 sp ही होगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, sp2 sp3। चलो लिखो हो गया लिख के सबका, बाकी है ओवर है, तो ये लिख रहा है या वो लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, हो गया अभी। देखो यहाँ पे पार्ट आता है हमारे पास, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ऑन सेंटर एटम, सेंटर एटम पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सेंटर एटम पे हाइब्रिडाइजेशन SO3, हु इज एट सेंटर, सल्फर, सल्फर पे हाइब्रिडेशन चाहिए अभी, कैसे निकालोगे? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे निकालोगे?
तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था, कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस प्लस चार्ज माइनस चार्ज, वेरी गुड, माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज, ये फॉर्मूला था। यहां पे सेंटर में कौन है? हु इज एट सेंटर? सल्फर सेंटर में। सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? कितने होते? सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6 होते। कंफर्म? लॉक कर दूं? z की वैल्यू क्या होगी? 1 पैसा। देखो z इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा पता? 3 आया ना यहाँ पे। 3 मतलब एक s, एक p ऑफ x, एक p ऑफ y। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा इसका? sp2। पहला इसका डब्बा, दूसरा p का डब्बा, तीसरा दूसरे p का डब्बा। ओके, पहला p का डब्बा, दूसरे p का डब्बा, और pz यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला जिनको याद नहीं है याद करके रखना है। मोनोवैलेंट एलिमेंट कौन से होते रे? मैंने लिख के दिया था। मोनोवैलेंट कौन से होते? मोनोवैलेंट एटम कौन से होते? फिर कल बाहर आई है। अरे नहीं ना, कहां पे जाते हो? फिर कल बाहर आई है, ये याद रखना, ये मोनोवैलेंट है। ये आएंगे तो ही ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। क्या हुआ रे अथर्व? PCl5। चलो निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। उसके बाद में BeCl2 फोर्थ BH3। चलो निकालो इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स। ये आप होमवर्क में कर लेना। ओके, कल मुझे बताना है, तो बाकी का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।